बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 के एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। और जो हमारा हमने क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो पहले पार्ट जो 8 पार्ट हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि अगर एक गैस का फैलाव जो है वो इस कानून के मुताबिक है, यानी कि ये इक्वेशन दी गई है, तो उन्होंने कहा है कि हमने क्या करना है, हमने सी की कीमत को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास वी की वैल्यू भी दी गई है, पी की वैल्यू भी दी गई है और एन की वैल्यू भी दी गई है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह राइट कर लेंगे, सी इज इक्वल टू पी वी एन। अब ये देखें, सी इज इक्वल टू पी वी एन। अब हम इस तरीके से इसे जो है वो राइट कर लेते हैं। अब हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे, तो लॉग सी इज इक्वल टू लॉग पी वी एन। ये जो एक इक्वेशन दी गई है हम इसे अब राइट कर लेते हैं। तो लॉग सी हमारे पास वैसे आएगा क्योंकि हमने सी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब चूंकि ये दो वैल्यूज़ जो है वो दी गई हैं और इनके दरमियान जो है वो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो ये ला है हमारे पास। लॉग का फर्स्ट ला है कि जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम इनके दरमियान जो है वो प्लस का साइन लगाते हैं। तो सो हमारे पास क्या आया, लॉग पी प्लस लॉग वी एन। सही है। अब जो लॉग पी है ये हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब ये हमारे पास जो है ये लॉग का थर्ड लॉ है कि जब एक्सपोनेंट जो है वो ऊपर होता है तो हम इसको बाहर ले आते हैं। तो अब ये करें लॉग वी। सही है, ये जो एक्सपोनेंट है ये इधर आ गया लॉग वी। अब बाय पुटिंग हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। सही है, हमारे पास वैल्यू क्या है, v की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3.1 और जो p की वैल्यू है ये हमारे पास है 80, ये ऊपर दी गई है। और जो हमारे पास n की वैल्यू है वो क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 4। अब ये देखें, अब जो log c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब log p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 80, log 80 प्लस n हमारे पास क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 4 और log v की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3.1। अब हमारे पास v p और n की वैल्यूज़ दी गई हुई थी वो हमने पुट कर ली हैं। सही है, तो अब ये हमारे पास क्या है, log c। तो हमारे पास log 80 अब हम फाइंड करते हैं। अब ये देखें हमारे पास क्या है, log 80। log 80 हमारे पास क्या आया, 1.9031 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 वैसे आ गया। सही है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करते हैं log 3.1। हमारे पास log 3.1 की क्या वैल्यू आई, 0.4914। क्योंकि हमने जो है वो 4 डिजिट डेसिमल के बाद 4 डिजिट राइट करने हैं, तो जो हमारे पास 4 डिजिट होगा ना उसको में हम एक नंबर जो है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, 1.9031 प्लस। अब हमने इस जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 5 से तो हमारे पास क्या आया, ये मैं आपको बताती हूँ। हमने जब इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 2.457। सही है, और डिवाइड हम इसे करेंगे 4 से। तो हम इधर ही कर लेते हैं, 4 से हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास क्या आया, 1.9031 प्लस। तो अब हम करते हैं 2.457 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास क्या आया, 0.6142। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है अब हम इसमें ऐड करते हैं ये वाला 1.9031। इसमें ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 2.5173 log c। सही है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पे हमने एंटी लॉग ले लेना है। ठीक है ना, ये हमारे पास वैल्यू आई थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास ये आंसर आया, हमने 4 से डिवाइड किया है। डिवाइड करने पर हमारे पास ये वैल्यू आई है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लिया है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने सी की वैल्यू को फाइंड करना है।
हम सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सही है। अब हम क्या करते हैं, हमने दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेना है। अब हमने दोनों साइड पे एंटी लॉग लिया है तो ये एंटी लॉग लॉग से कट गया तो हमारे पास क्या आया, सी। अब हमने जब इस वैल्यू का एंटी लॉग लिया है तो हमारे पास क्या आंसर आया, 329.2। तो हमने क्या किया, हमने सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रोडक्ट है जो इसका जो फार्मूला है वो ये दिया गया है, और जो हमारे पास क्यू है ये एक जो है ये एक मसनूआ है और इसके यूनिटों की तादाद जो है वो हमने बतानी है, जबकि जो पी है वो पी की कीमत हमारे पास जो है वो क्या है, 18 रुपीज़ है। पी जो उन्होंने कहा है 18 रुपीज़ है, जबकि क्यू है उसमें हमने यूनिट्स की तादाद को बताना है, तो हमने क्यू को फाइंड करना है। अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है P इज़ इक्वल टू 95 और इसका एक्सपोनेंट है Q/10। अब ये देखें इसके एक्सपोनेंट हमारे पास दिया गया है। अब हमने Q की वैल्यू को फाइंड करना है, तो अब हमारे पास जो P है इसको हम पुट कर लेते हैं। P की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, 1895 माइनस Q डिवाइडेड बाई 10, ये हमारे पास आ गया। अब 18 है तो 90 को हम इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। 90 को हम इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 5 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10। अब 18 का टेबल हम 5 तक पढ़ते हैं, ठीक है। 8 5 ज़ार 40, 4 5 1 ज़ार 5 और जो है 4 ऐड करेंगे तो 90। तो 18 1 ज़ार 18, 18 5 ज़ार 90। हमारे पास क्या आया, 1 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू 5 और क्या आया, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों साइड पे जो है वो लॉग लेंगे, तो लॉग 1 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू लॉग 5 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10। हमारे पास ये आ गया। अब जब भी दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो लॉग का ये सेकंड लॉ है कि हमने इसको माइनस करना होता है। क्या हो गया हमारे पास, लॉग 1, तो अब चूँकि ये डिवाइड हो रहा था, माइनस लॉग 5। अब जो एक्सपोनेंट है ये बाहर आ जाएगा, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10। अब ये क्या आ गया, लॉग 5। सही है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, लॉग 5। अब हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास log 1 की वैल्यू क्या है। ये आ गया log 1। log 1 हमारे पास क्या है, 0 माइनस log 5 हमारे पास क्या है, ये हम फाइंड करते हैं, log 5। log 5 अभी ये देखें, log 5 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10 और log 5 की जो वैल्यू ये देखें, log 5 ये जो माइनस है ये इस माइनस से कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, log 5 इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 10 एंड log 5। सही है। अब हमारे पास log 5 की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास log 5 की वैल्यू ये देखें, जब हमने log 5 लिया तो हमारे पास आया 0.6989। तो ये हमने पुट कर लिया। अब 0.6989, अब ये वाली वैल्यू इस साइड पे जाएगी, 0.6989 इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 10। तो ये सेम है तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 क्यू डिवाइडेड बाई 10। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इधर 1 है, ठीक है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 10। सही है। क्यू की वैल्यू है हमारे पास 10 यूनिट, क्योंकि हमने यूनिट ही फाइंड करने थे ना, तो 10 यूनिट। जो मैंने आज आपको क्वेश्चन समझाए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।